गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट मैच में हमें एक बैड न्यूज मिली थी कि प्रैक्टिस के टाइम पर शुभमन गिल फिट हो चुके हैं और वो 11 का हिस्सा होंगे और ये बैड न्यूज की वजह से जायसवाल को टीम से बाहर जाना पड़ा। अब दोस्तों, जायसवाल को तो मौका खैर मिलने से रहा, लेकिन शुभमन गिल इस मैच में क्या फिर से वही परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे या कुछ नया देखने मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये मैच कैसा जाएगा इंडिया का, क्या अफ्रीका वापसी करेगी, बहुत कुछ होगा। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। उसके बाद आप अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद ना एक और काम करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर होता यह है कि आपको टॉस के बाद के अपडेट मिलते हैं। दूसरा एक ये कि आपको ट्रेडिंग भी मिल जाती है। जी हाँ मित्रों, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो ट्रेडिंग की अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। जो पहला लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है, किसी को पैसे नहीं देने हैं। चलिए बात करते हैं मैदान के बारे में कि कैसा वेन्यू है और इस वेन्यू पे क्या पॉसिबल है। मैच होगा महाराजा यदुवेंद्र स्टेडियम चंडीगढ़ में। दोस्तों, याद होगा आपको, यहां पर ना भरपूर रन बने थे आईपीएल के टाइम पे। अगर आप लोगों ने आईपीएल के मैचेस देखे होंगे ना, आईपीएल में यहाँ पे 200 रन इतने आराम से बनकर निकले थे। चूंकि इस पे अंतर्राष्ट्रीय मैचेस नहीं खेले गए, इसलिए आपको ये जो डेटा का जो सेक्शन है वो खाली नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कुछ वो बातें बता देता हूं जो इस मैदान पर होते हुए आपको नजर आएंगी। सबसे पहली चीज तो वही है कि ड्यू आपको मिलेगा। सेकंड इनिंग चांसेस ज्यादा हैं, जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरी चीज यह है कि इस ग्राउंड के ऊपर फास्ट बॉलर्स अच्छा करते हैं, फास्ट बॉलर्स आपको यहां पर अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तीसरी चीज यह है कि बल्लेबाजों के लिए पिच बहुत अच्छी है। अब आप ये कहो कि स्पिनर्स को विकेट, तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो हैं वो स्पिनर्स को वैसे भी विकेट फेंक कर जाएंगे। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया के जो बैटर्स हैं वो स्पिन को ठीक खेलते हैं, तो वहां पर वैसे भी आपको कम ही विकेट देखने मिलेंगे। तो यहाँ स्पिन वाला लॉजिक उतना बेहतर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अगर ऐसा होता कि इंडिया के प्लेयर भी स्पिन ना खेल पाते तो जरूर मैं कहता कि हाँ स्पिनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, फास्ट बॉलर्स आपके लिए जरूरी हैं, स्पिनर्स तो वही आप जो छोड़ोगे भी नहीं। वरुण चक्रवर्ती हैं, उनको वैसे भी आप नहीं छोड़ने वाले, और टीम वैसे भी सिर्फ एक ही स्पिनर के साथ में जाएगी क्योंकि ड्यू रहेगा सेकेंड इनिंग के अंदर। इस वजह से जहां तक है आपको यही देखने मिलेगा कि वरुण चक्रवर्ती का ही इस्तेमाल होगा, जो कि आप नॉर्मली देखते हैं। रिस्ट स्पिनर के लिए मुश्किल होता है, ड्यू जब आती है उसमें गेंदबाजी करने में रिस्ट स्पिनर को ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। चलिए अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करते हैं। पिछले दो मैचेस में क्या हुआ। लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या का 59 आया, अर्शदीप के 2 विकेट आ गए, बुमराह के 2 विकेट आ गए, वरुण चक्रवर्ती के 2 आए थे और अक्षर पटेल के भी 2 विकेट थे। लुंगी एनगीडी ने 3 निकाले थे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब जब निकाल दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यह ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको यही नोट करा दूं कि एनगीडी को अगर आप ये 3 विकेट देखकर कहीं गलती से भी सोच रहे हो कि मैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर लूं, तो ये बेवकूफ़ी है। एनगीडी पिटेले बॉलर हैं, पिटते हैं, विकेट मिले बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस देखने मिला था। रेड सॉइल का विकेट था और जनरली रेड सॉइल के विकेट पर ऐसा होता भी है। लूतो सिपामला को 2 मिले। इसके पहले जब ये टीमें आमने सामने हुई थी, इसमें संजू तिलक ने शतक बनाया था। अर्शदीप के 3 विकेट थे एज इट इज, वरुण के 2 विकेट थे सेम, अक्षर पटेल के 2 विकेट थे, स्टब्स का 43 था और मिलर का 36 था। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहां से कि क्या हो सकता है और क्या हो चुका है, क्योंकि यही आपके लिए एक बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार करने में ना मदद करने वाला है। सबसे पहले अगर हम इंडिया की संभावित 11 देखें तो आपको ये देखने मिलेगा फिर से ओपनिंग पेयर में आपको अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। नंबर 3 का जो डाउन है, या तो सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा मिलेंगे। नॉर्मली जो मेरा सोचना ये होता है कि अगर शर्मा जी का विकेट पहले चला जाए तो तिलक वर्मा को प्रमोट करना सही रहेगा, क्योंकि फिर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना रहेगा। और अगर राइट हैंड बल्लेबाज आउट होता है, जो कि नॉर्मली ज्यादातर होता भी है, तो सूर्य कुमार यादव आपको नंबर 3 मिल जाएंगे। ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन एक रिस्क अगर आप लेना चाहते हो जिसमें आप ये मान के चल रहे हो कि शर्मा जी जल्दी आउट हो जाएंगे, उसमें तिलक का प्रमोशन पॉसिबल है,
ठीक है। इसके बाद अक्षर पटेल नंबर 5, हार्दिक पांड्या आपको नंबर 6 मिलते हैं, शिवम दुबे का नंबर 7 पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोई काम का नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर मेरा ये है कि आप रिंकू सिंह को खिलाओ, जो कि आप उनको लेके नहीं चलते हो। रिंकू सिंह एक बेटर ऑप्शन है। और या फिर अगर आपको खिलाना ही है तो नीतीश रेड्डी को तैयार करो, भविष्य अच्छा हो जाएगा। रेड्डी को तैयार करने में बेहतर रहेगा। ठीक है, अब तैयार नहीं कर रहे हैं, वो इनकी इच्छा है। खैर, जितेश शर्मा, अर्शदीप, वरुण और बुमराह, वर्ल्ड कप के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब ये दोनों प्लेयर एक साथ एक मैच में खेल रहे हैं, अर्शदीप और बुमराह। हम बात कर रहे हैं T20 की। ठीक है, अब चूंकि इस मैदान पर कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया है तो वो रिकॉर्ड आपको मिलेगा भी नहीं। अब हम आते हैं सीधा बात, दोस्तों अगर डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देखोगे वो मिल जाएगा आपको, लेकिन डोमेस्टिक में बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो अनकैप्ड होते हैं, उनके सामने स्कोर करना, या फिर बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो अनकैप्ड होते हैं, उनके सामने विकेट निकालना, तो वो रिकॉर्ड आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, आपके सामने वो रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्लेयर वर्सेस अंतरराष्ट्रीय प्लेयर का बैटल हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले शर्मा जी के बारे में। शर्मा जी ने लास्ट मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, लेकिन एक समस्या थी कि स्टार्टिंग के 3 ओवर तक उन्होंने सिर्फ 3 गेंदें खेलनी थी, मतलब शुरू की 18 गेंदों में उन्हें सिर्फ 3 गेंदें खेलने का मौका मिला, और लगभग चौथे ओवर में भी वही स्थिति बनी थी। तो अभिषेक शर्मा जो है, जिनको जरूरी है कि स्टार्टिंग में पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिल जाए, तो वो आपको बड़ा स्कोर करके देते हैं। ठीक है, चाहे जो भी बॉलर हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, आप इस चीज को मान के चलिएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी लास्ट मैच के अंदर कि उन्हें स्टार्टिंग में बॉल्स खेलने का मौका नहीं मिला, और अगर ऐसा होता है तो ही दिक्कत है, नहीं तो फिर वही बात है, या तो वो स्टार्टिंग में ही आउट हो जाएंगे, मतलब शुरू की 5 या 6 गेंदों के अंदर। अगर वहां आउट नहीं होते हैं तो फिर आपको जो अभिषेक शर्मा का स्कोर बहुत आराम से 35 से लेकर 45 के आसपास आराम से देखने मिल जाएगा, और थोड़ा दर खड़े रह गए तो और लंबा चला जाएगा। हालांकि बॉलिंग अच्छी चल रही है, इसीलिए मैं बहुत बड़े स्कोर की तरफ नहीं गया। पहले बैटिंग करा लो चाहे सेकंड बैटिंग कराओ, दोनों में रिकॉर्ड अच्छा है। ये कंफर्म प्लेयर है। चूंकि अफ्रीका के सामने अभी तक बैट नहीं चला था, लेकिन ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर गिल के बारे में। अब गिल जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं, एक प्लेयर जो T20 क्रिकेट में 36 का एवरेज मेंटेन कर रहा है, नाम उसका जायसवाल है, यशस्वी जायसवाल। वो स्क्वाड में नहीं है। ठीक है, और एक प्लेयर जो 28 का एवरेज मेंटेन कर रहा है, उसको कप्तान बनाने की तैयारी चल रही है। ये है। अब इस पर आपका क्या व्यू है ये तो मैं कमेंट में ही जानूंगा आप लोगों से, और मेरी सलाह है कि आप इसको, ये जो हमारा ये वीडियो का सेक्शन है ना, इसको कट करके ना आप इंस्टाग्राम पे डाल देना मेरी तरफ से। वो इसलिए क्योंकि आप देखिएगा 28 के एवरेज वाले प्लेयर को मतलब मार मार बनाने की तैयारी चल रही है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 28 का एवरेज है बंदे का, और ऑर्थोडॉक्स नहीं खेल रहा है, आपसे लेग स्पिन नहीं खेल रही है, फास्ट बॉलर्स के सामने आप विकेट फेंक कर जा रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप आईपीएल में रन बनाते हो, तो आईपीएल में रन बनाना और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रन बनाने में बहुत फर्क है। आपने वनडे में अच्छा खेला होगा, आपने टेस्ट में खेला होगा, वहां है मिलता समय, यहां समय नहीं है। टीम्स खेल रही हैं अब 250 के लिए, चूंकि इंडिया के अंदर अगला वर्ल्ड कप होना है, और इस वर्ल्ड कप में ना आप देखेंगे सेकंड इनिंग में सभी मैचेस में ड्यू मिलेगा। अगर गलती से आप टॉस हारते हो, पहले बैटिंग करना पड़ेगा, और पहले बैटिंग करते हुए 250 प्लस या फिर 250 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। और गिल से ऐसा हो पाना मतलब बहुत मुश्किल काम है, 1 या 2 मैचेस को छोड़ दिया जाए तो। जायसवाल से आप उम्मीद फिर भी लगा सकते हो, अगर अभिषेक शर्मा आउट होते हैं ना तो फिर आप गिल से उम्मीद नहीं कर पाओगे। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 खेल रहे हैं। ये साल इनका बहुत गंदा जा रहा है। क्यों जा रहा है गंदा? अब आप देखिएगा, इस पिछले 1 साल में 22 का एवरेज है और 450 है। ये तो थोड़े गिल से भी गए गुजरे निकले हैं। देखा जाए ना, T20 क्रिकेट में 2 फेरबदल होने चाहिए। एक तो जायसवाल को लाना चाहिए, यशस्वी जायसवाल को, और एक नंबर 4 के लिए ना आप सुरेश अय्यर को लेके आना चाहिए, सुरेश अय्यर, है ना। और नंबर 3 पे खेलना चाहिए तिलक वर्मा को। ये 2-3 फेरबदल होने चाहिए टीम के अंदर, तब आप देखिएगा टीम कितनी जबरदस्त होगी। अब आप कहोगे कप्तान किसको बनाए? कप्तान के लिए आपके पास तगड़ा ऑप्शन है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं आप कप्तान बना रहे? क्या दिक्कत है हार्दिक पांड्या के साथ में? हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 150 किया है। फास्ट बॉलिंग इनकी बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसके सामने ये 10 बार आउट हुए, और पिछले मैच में भी इनको एनगीडी ने आउट किया था, जो कि फास्ट बॉलर है। इसके बाद तिलक वर्मा, ये ज्यादातर मैचेस में स्कोर करते हैं, चाहे स्लो करें या तेज करें, लेकिन इनके बैट से स्कोर आता है।
49 का एवरेज है, 450, 2 शतक लगा चुके हैं, इस टीम के सामने भी 2 शतक हैं। तिलक वर्मा आपकी टीम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके बाद आते हैं अक्षर पटेल। चूंकि बैटिंग आने के चांसेस मुझे अच्छे लग रहे हैं तो अक्षर पटेल आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। अगर पहले बॉलिंग करें तो और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फिर बॉलिंग 4 ओवर और विकेट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, 42 इनिंग में 47 विकेट इनके पास है और लगभग 20 का एवरेज आपको देखने मिलता है। इसके बाद आते हैं पंड्या। पंड्या का बैटिंग एवरेज 38, 3 50, 26 विकेट शामिल है। अब आप देखिएगा बंदा क्या क्या करके दे रहा है आपको। बॉलिंग करके दे रहा है, 4 ओवर की गेंदबाजी देता है, बैटिंग में आपको स्कोर करके देता है, फंसे हुए टाइम में स्कोर आके दे रहा है। कुल मिला के हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए, चूंकि ये टीम में रखना भी है। अगर मैं फैंटेसी के पर्पज से बात करूं ना, तो फैंटेसी के पर्पज से अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो पांड्या कैप्टन करो, अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो पांड्या को एज अ प्लेयर रख लेना। कारण मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पहले बैटिंग में होता यह है कि बैटिंग आ जाती है, सेकंड बैटिंग में कई बार ऐसा होगा कि बैटिंग शायद ना आ पाए। ठीक है, इसके बाद शिवम दुबे अभी रखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे ये पूरे विकेट ही क्यों ना निकाल दें। जितेश शर्मा विकेट कीपर में भी, यहां भी एक मेरे हिसाब से चेंज जरूरी है। टीम के पास में रजत पाटीदार का एक तगड़ा ऑप्शन है यार। मतलब बेंगलुरु को इस साल उन्होंने जो जिताया है आईपीएल का खिताब, और उसके अलावा बैटिंग बहुत तगड़ी करते हैं, अटैकिंग बैटिंग है। इन्होंने तो अभी गच्चा करवाया था, वो आईसीसी जो एशिया कप हुआ था अभी रिसेंटली, सुपर ओवर खेलने चले गए थे बांग्लादेश के खिलाफ और 0 पर आउट हो गए थे दोनों के दोनों। 2 प्लेयर ले गए थे, आशुतोष शर्मा और शायद ये गए थे, दोनों 0 पर आउट हो गए थे। क्या गच्चा किया था, मतलब बेइज्जती कराने में कसर नहीं छोड़ी। अर्शदीप सिंह विकेट टेकर बॉलर, आंख बंद करके रख लो। वरुण चक्रवर्ती विकेट टेकर बॉलर, आंख बंद करके रख लो, 14 विकेट यहाँ है। बुमराह की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ये भी रख लेंगे। पिछले ही मैच की बात करूं तो जो विकेट आए थे ना वो डेथ ओवर में, मतलब किसके, टेलेंडर्स के विकेट आए थे। जो ऊपर टॉप ऑर्डर के प्लेयर है उनके विकेट नहीं मिले इनको। ठीक है, अब बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका की क्या स्थिति है? क्विंटन डीकॉक, मार्करम, स्टब्स और ब्रेविस, मिलर, फेरारिया, मार्को येंसन तक इनके पास बैटिंग है। फिर आते हैं सिपामला, महाराज, एनगिडी और नॉर्किया। लास्ट मैच में प्रॉपर गेंदबाजी के साथ खेले तो भी अच्छा नहीं कर पाए थे, रोक लिया जल्दी रोक लिया था, लेकिन बैटिंग नहीं हो पाई थी। अब क्विंटन डीकॉक 22 का एवरेज है, चूंकि विकेट कीपिंग में आपके पास यही एक मात्र ऑप्शन है तो ये आपकी टीम में आ रहे हैं। इसके बाद एडन मार्कराम 16 का एवरेज है और 5 विकेट निकाले हैं। T20 क्रिकेट इनका उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर आप चाहो ना तो इन दोनों में से किसी एक को रखकर प्लेयर आप नीचे जा सकते हो। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती ने 2 बार आउट किया है और अर्शदीप सिंह ने 3 बार आउट किया, अक्षर पटेल ने 2 बार आउट किया। स्ट्रगल इनका ज़्यादा है। पिछले ही मैच की बात करें तो 14 गेंद में 14 रन बनाए थे। इसके बाद 14 में 14 है कि 12 में 12 है, 14 में 14 थे। ठीक है, स्टब्स ये तगड़ा प्लेयर है, इससे आप थोड़ी ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। इस पे वाइस कैप्टन का 2.50 है, दोनों इनिंग्स में 1-1 50 का स्कोर किया है। अक्षर पटेल ने 2 बार आउट किया है, लेकिन ये प्लेयर अभी नंबर 3 खेल रहा है तो 3 के हिसाब से अच्छा प्लेयर है। और ऐसा ही एक प्लेयर है इनके पास, ब्रेविस, 1.50 100 किया है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं, 14 का एवरेज है। अर्शदीप सिंह यहाँ पर मौजूद है, पिछले मैच में जरूर फंस गए थे लेकिन खिलाड़ी तगड़ा है। अब आते हैं इसके बाद डेविड मिलर पे। डेविड मिलर दोस्तों, नाम बड़े, थोड़े से दर्शन छोटे से चल रहे हैं। 3.50 100 सेकंड बैटिंग में किया है, लेकिन काफी टाइम से इन्हें मैंने अंतरराष्ट्रीय में देखा नहीं था। हार्दिक पांड्या के सामने 6 बार आउट हुए, वरुण चक्रवर्ती ने 3 बार आउट किया है और कुल मिलाकर स्ट्रगल ही चल रहा है इनका, तो हाल फिलहाल में मैं इनको छोड़ रहा हूँ। फिर है फेरारिया, 1-2 विकेट है, 17 का एवरेज है, छोड़ दीजिए, इतना दिमाग नहीं लगाना। मार्को येंसन बॉलिंग के लिए लेके चलेंगे स्पेशली, तो बॉलिंग के लिए ले लीजिएगा, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं तो ये हमारी टीम में है। लूतो सिपामला 12 इनिंग 8 विकेट इनके पास हैं। फिर आते हैं केशव महाराज, 32 में 32 इनके पास हैं। चूंकि इंडिया में अभी बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, खासतौर से सेकंड इनिंग में। फिर एनगिडी 30 में 38 विकेट, सिर्फ पहली इनिंग के शहंशाह हैं, सेकंड इनिंग के नहीं है, ध्यान रखना। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करें तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। एनरिक नॉर्किया 26 में 35, ये दोनों इनिंग में ठीक करते हैं। चूंकि पिछले मैच में विकेट नहीं आए तो बहुत कम लोग टीम में रखने वाले हैं इनको। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो पंड्या, शर्मा जी और मार्को येंसन। फिर आप आओगे मार्कराम, चक्रवर्ती और ब्रेविस को ट्राई कर सकते हो। अब हम चर्चा कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। तो डीकॉक है विकेट कीपर, तिलक वर्मा, ब्रेविस, अभिषेक शर्मा, मार्को येंसन, मार्कराम।
इसके बाद बुमराह, एनगीडी, चक्रवर्ती और यहाँ पे हमने रखा हुआ है अर्शदीप सिंह को। हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान, वाइस कैप्टन हमने अभिषेक शर्मा को रखा है। अगर आप चाहें तो ये वरुण चक्रवर्ती को अपना वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब मुझे उम्मीद यही है कि आपको जो जो हमने डिस्कस किया है सब समझ में आया होगा। कहीं कोई समस्या लगती हो तो इंस्टाग्राम है, पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन है, पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा हो लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, साथ में शेयर कर देना है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।